बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यामीन और आप देख रहे हैं आखिर कब तक। नाज़रीन, कल रात से ट्विटर पर टॉप पर चलने वाले कुछ ट्रेंड्स जिसमें आयशा और मीनार पाकिस्तान टॉप पर थे। आखिर ये आयशा का किस्सा हुआ क्या, ये सब क्या था? जी हाँ नाज़रीन, आयशा एक टिकटॉकर हैं जो कि मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉक बनाने पहुंची और उसके साथ कुछ लोग भी थे उसके। वहाँ पर जब वो टिकटॉक बना रही थी तो कुछ लोगों ने उनके ऊपर पहले बदतमीज़ी शुरू की और फिर वो तूफ़ान बदतमीज़ी में बदल गया। वो तूफ़ान बदतमीज़ी फिर एक बहुत ज़्यादा घटियापन और ऊंची हरकतों पर आ गया। आयशा और उसकी टीम के साथ बदतमीज़ी की गई। बकौल आयशा के कि उसे हवा में उछाला गया, उससे पैसे भी छीन लिए गए, उसके पास और भी जो ख़ास चीज़ें थी वो भी छीन ली गईं, उसके कपड़े तक जो है वो ख़राब कर दिए गए, फाड़ दिए गए। तो उसके बाद एक जंग शुरू हो गई। हमारे कुछ अजीम एंकर फटाफट उसके घर पहुँचे और उससे इंटरव्यू लेने चले गए। किसी ने उसको दिलासा दिया। कुछ लोग जो है वो ट्विटर के ऊपर टॉप पर आ गए। कुछ ने जो है वो आयशा के नाम से ट्रेंड चला दिया, कुछ ने मीनार पाकिस्तान के नाम से ट्रेंड चला दिया, कुछ ने जस्टिस के नाम से ट्रेंड चला दिया और कुछ जो है वो एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद शुरू कर लिया। और कुछ हमारे जो 2% के लिबरल्स थे उन्होंने मर्दों के ऊपर गोला बारूद शुरू कर लिया और इसी तरह जो है वो कुछ मर्दों ने औरतों के ऊपर जो है वो गोलाबारी शुरू कर ली। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये तमाशा कब तक चलता रहेगा, आखिर ये मामलात कब रुकेंगे जाके। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक जंग चल रही है और आयशा के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है, आयशा कोई पहला केस भी नहीं है, आयशा कोई पहला मामला भी नहीं है। ये तूफ़ानी बदतमीज़ी कोई पहली दफ़ा भी नहीं हुआ। आज से पहले चंद दिन पहले हम वीडियो पर थे कि जब कुरतुलैन के मसले को हमने उठाया था, ठीक है। आज से पहले चंद दिन पुरानी बात है कि हमने नूर मुकद्दम के मसले को भी उठाया हुआ था। तो ये कत्ल और ये बदतमीज़ियाँ और ये मामलात कब तक चलते रहेंगे? कब जाके सिचुएशन क्लियर होगी कि कौन गलत है और कौन सही है? कब जाके हालात को ठीक होगा कि किसको सज़ा मिल रही है? यहाँ तो किसी को कोई सज़ा नहीं मिलती, यहाँ कोई मामला गलत नहीं है। अब एक नई डिमांड आ रही है हुकूमत पाकिस्तान से कि कोई कानून बनाया जाए जिसके तहत ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ मिला, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। सबसे पहली बात यह कि क्या मुल्क में कानून नहीं है? क्या आईन पाकिस्तान में कोई ऐसी शिक नहीं है? आईन पाकिस्तान में ऐसी शिक मौजूद है। ज़िना बिल जबर की सज़ाए मौत भी है। शरीयत इस चीज़ के कानून की इजाज़त देता है। शरीयत भी इस चीज़ के कानून की इजाज़त देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अमल क्यों नहीं हो रहा? इस मामले पर कोई सलामती काउंसिल का इजलास नहीं बैठता। किसी दूसरे मुल्क के अंदर कोई तालिबान कब्ज़ा कर लेते हैं तो पाकिस्तान में सलामती काउंसिल का इजलास बैठता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसकी बेटियों को रौंदा जाता है, उसके गरीबों को कुचल दिया जाता है, छोटे बच्चों के साथ जो है वो ज़्यादती की जाती है, उस पर कोई सलामती काउंसिल का इजलास नहीं बैठता। आखिर ऐसा क्यों है? क्या हमारे मुल्क के लोगों की सलामती, क्या हमारे मुल्क के बच्चों की, हमारे मुल्क की ख़वातीन की सलामती क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है? या इसी तरह इस जंग को जारी रखना चाहते हैं कुछ लोग कि ऐसा तो नहीं कुछ कि एक मामला होता रहे, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर मर्द और ख़वातीन एक दूसरे के ऊपर जंग चलाते रहें, एक दूसरे के ऊपर थू थू करते रहें, एक दूसरे को गालियाँ देते रहें और फिर चंद दिन के बाद वो मामला ठप हो जाए। किसी शख्स को कोई सज़ा नहीं मिली। आज तक कितने रेप हो चुके हैं, कितने, आए दिन कोई खबर होती है, आए दिन कोई खबर होती है कि किसी के साथ ज़्यादती हो गई, किसी का कत्ल हो गया, किसी बच्चे को मार दिया गया, किसी नन्ही मासूम बच्चे की लाश गटर में से मिली, किसी की लाश कचरे में से मिली, किसी का रेप कर दिया गया, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, लेकिन सज़ा किसी को नहीं मिलती। मुजरिम पकड़े भी जाते हैं, मुजरिम के ख़िलाफ़ नाम भी आता है, उनकी तस्वीरें भी होती हैं, उनकी वीडियोज़ भी चलती हैं, लेकिन कोई सज़ा नहीं मिलती। आखिर कौन नहीं चाहता सज़ा देना? क्या हुकूमत नहीं चाहती? तो हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि इसे सज़ा दी जाए।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا سوال بھی ہے کہ جب تک اسلامی قانون لاگو نہیں ہوتے، جب تک حکومت کی طرف سے ایک لمیٹیشنز نہیں جاری کی جاتی، سزا نہیں دینا شروع کرتے، چاہے وہ مرد غلط ہے یا عورت غلط ہے، لیکن جب تک سزائیں نہیں دی جاتی، جب تک فیصلے نہیں سنائے جاتے، یہ مسئلہ چلتا رہے گا۔ آپ اس معاشرے کو گالی دیتے رہیں، آپ اس معاشرے کے مردوں کو گالی دیتے رہیں یا عورتوں کو گالی دیتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ یہ معاشرہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ جس کو جہاں موقع ملے گا وہ وہاں کرپشن بھی کرے گا، جس کو جہاں موقع ملے گا وہ وہاں ریپ بھی کرے گا، جس کو جہاں موقع ملے گا وہ وہاں چوری بھی کرے گا اور وہ وہاں قتل بھی کرے گا۔ یہ ہر معاشرے میں ایسا ہوگا، کیونکہ اگر کسی معاشرے میں انصاف نہیں ہے، اگر کسی معاشرے میں مجرم کو سزا نہیں دی جاتی، اگر کسی معاشرے میں مجرم دناتے پھرتے رہیں گے تو ملک کے حالات یہی رہیں گے، وہ معاشرہ بربادی کی طرف ہی جائے گا۔ اگر ہم پاکستان کو معاشرے کو برا کہتے ہیں تو معاشرے کو برا مت کہیں۔ اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، کوئی درس و تدریس نہیں ہے، کوئی سائیکولوجیکل ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس بیٹھ کے موٹیویشنل سیشنز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز کی ضرورت ہے کہ اگر غلطی ہے تو مجرم کو سزا دی جائے، اگر غلطی ہے تو مجرم کو پکڑا جائے، ورنہ اس طرح کی کئی عائشہ رون دی جائیں گی، اس طرح کی کئی عائشہ کے ساتھ ظلم و جبر ہوتا رہے گا، کئی نور مقدم قتل ہوں گی، کئی آپ کے پاس بچیاں زیادتی کا نشانہ بنیں گی، کئی ننھے معصوم بچے زیادتی کا نشانہ بنیں گے، کیونکہ جب تک مجرم کو سزا نہیں دی جاتی تب تک یہ حالات جاری رہیں گے۔ تو بہتر ہے کہ میری ان 2 ٹکے کے لبرلز کے ساتھ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ کم از کم جب کسی کو سزائے موت سنائی جانی ہوتی ہے، یا ایک اسمبلی میں جب یہ بل پاس ہونے ہوتے ہیں کہ مجرم کو، قاتل کو، ایک زانی کو سزا دی جائے، سزائے موت سنائی جائے، تب آپ اپنے یہ ایک نفرت انگیز چیزیں اور ہیومینٹی کو ایک سائیڈ پہ رکھا کریں اور صرف انصاف کا ساتھ دیا کریں۔ یہاں کوئی بھی انصاف کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، صرف ایک چیز کا ساتھ دینے کو تیار ہے کہ آپ اس سوشل میڈیا پر فساد برپا کریں، آپ اس سوشل میڈیا پر ایک نیا فتنہ برپا کریں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، آج تک کسی کو سزا نہیں ملی۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔